नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। हरियाणा एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, एक बार फिर करोड़ों रुपए की 2 किलो से अधिक हीरोइन जब्त। चंडीगढ़, हरियाणा पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला रोहतक से 2 कार सवार आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम हीरोइन बरामद की है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां की यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान भिवानी जिले के ग्राम प्रेमनगर निवासी मंजीत उर्फ कालिया एवं कंबारी निवासी हाल फ्रेंड्स कॉलोनी भिवानी संदेश कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को एसटीएफ हिसार की टीम ने काबू किया था। एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि हुंडई क्रेटा कार सवार युवक हीरोइन तस्करी के लिए गुजरने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर हरियाणा नंबर की कार को दोनों को काबू कर उनके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम हीरोइन बरामद की। जब्त की गई हीरोइन की बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आईएमटी रोहतक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर मादक पदार्थ तस्करी के इस गिरोह में दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आईएमटी रोहतक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर मादक पदार्थ तस्करी के इस गिरोह में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। प्रवक्ता ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी में शामिल व उनका समर्थन कर रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत में सबसे ज्यादा कोविड रिकवरी दर एवं सबसे कम मृत्यु दर केरल में है। विश्व में औसत मृत्यु दर 5.75%, भारत में 3% और केरल में 0.58% है। भारत में जनसंख्या के आधार पर केरल में सबसे अधिक संख्या में कोविड परीक्षण होते हैं। कोविड परीक्षण कियोस्क भारत में पहली बार केरल के एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में 2 केंद्र स्थापित किए गए। केरल पहला भारतीय राज्य है जिसने कोवालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए आवेदन किया और उसे आईसीएमआर की मंजूरी मिली। हर जिले में 2 कोविड अस्पताल वाले केरल एकमात्र राज्य है। केरल महामारी रोग अधिनियम भारत के संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए पहला कानून था। केरल कोविड महामारी के दौरान टेली मेडिसिन सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है और यह भारत का एकमात्र राज्य है जो कि प्रवासियों को सुविधा प्रदान करता है। केरल के सरकारी हॉस्पिटल में रिकवर करने वाले 88 वर्षीय व 93 वर्षीय भारत के सबसे ज्यादा वृद्ध कोविड-19 मरीज हैं। केरल भारत का पहला राज्य है जिसमें संपर्क ट्रेसिंग सहित 18 मापदंड तय किए गए हैं। भारत के अधिकांश राज्य इन मानकों का पालन कर रहे हैं। भारत में केरल पहला ऐसा राज्य है जिसमें भारत में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और कम्युनिटी किचन 1400 प्लस जैसे विचारों को पेश किया गया है। केरल में भारत के सबसे ज्यादा अतिथि मजदूर शिविर 5500 हैं। 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पतालों में 300 डॉक्टर और 400 स्वास्थ्य निरीक्षकों को नियुक्त करने वाला केरल देश का एकमात्र राज्य है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी। भारत में पहली बार एपीएल बीपीएल को केरल के 1 महीने का मुफ्त अनाज व अन्य आवश्यक सामग्री किट मुफ्त में प्रदान की गई थी। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। जब आंगनबाड़ियों को बंद कर दिया गया था तो बच्चों के घर तक भोजन पहुंचाया गया था। इस दौरान इंटरनेट के बढ़ते उपयोगों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया गया। इन दोनों घोषणाओं को केवल केरल में लागू किया गया और राज्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सराहा गया। पूरे भारत में 22,567 सरकारी राहत शिविर हैं और आश्रय स्थल हैं, जो कि आंकड़े केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, जिसमें से 15,541 केरल में है। टाइम्स ग्रुप ने मुंबई मिरर में लिखा है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की रणनीतिक सोच किसी भी सीईओ से बेहतर है और तेज है। केरल आज तो सोचता है, भारत कल सोचेगा, ऐसा राजदीप सरदेसाई ने कहा। केरल के मुख्यमंत्री को द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा राष्ट्रीय संपादक में द स्टैंड आउट परफॉर्मर और
अनुभवी प्रशासक के रूप में संदर्भित किया गया था। टेलीग्राफ ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन और न्यूयॉर्क के सबसे सम्मानित गवर्नर एंड्रयू कुओमो दोनों की तुलना करते हुए दोनों में प्रेस के माध्यम से दोनों से संवाद स्थापित करने की शक्ति और एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में दोनों का प्रदर्शन अद्भुत है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री हर रोज स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जनता को स्थिति के बारे में बताया जा सके। अपने वादे के मुताबिक किसान की फसल का दाना दाना खरीदे सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक साथ करे हर एक किसान से खरीद, बार बार न कटवाए चक्कर। फसल खरीद की प्रक्रिया को जटिल नहीं आसान बनाए सरकार। इस मुश्किल दौर में आरती से समन्वय बिठाए सरकार, न करे नए नए प्रयोग। चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने सरसों खरीद के दौरान मंडियों में किसानों को हो रही परेशानियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वो किसान की फसल का दाना दाना खरीदेगी, लेकिन प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं कि मंडियों में सरसों की खरीद सही तरीके से नहीं हो रही। मंडी में अपनी सरसों लेकर पहुंचे किसानों से नमी के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं। उन्हें फसल का पूरा रेट नहीं दिया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो किसानों के पल्ले ही नहीं पड़ रही। फसल की खरीद एक साथ करने के बजाय किसानों को बार बार मंडियों में बुलाया जा रहा है। इससे किसानों का ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ रहा है और वक्त की बर्बादी भी होती है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। 3 दिन से सरकार के अनुमानित उत्पादनों का लगभग 5% ही सरसों की खरीदी हुई है। अन्नदाता को डर है कि कहीं उनकी फसल बिकने से पहले ही 20 तारीख को मंडी में सरसों की खरीद बंद न हो जाए। फिलहाल जो व्यवस्था है उसके हिसाब से पूरी फसल की खरीद हो पानी मुश्किल लगती है, क्योंकि टोकन के लिए ही किसान को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। किसान को एक दिन पहले मैसेज आता है कि कल अपनी सरसों मंडी में लेकर आए, ताकि और कई किसानों को देर रात 11-12 बजे मैसेज आता है उनकी फसल कल सुबह खरीदी जाएगी। इसलिए आनन फानन में किसान के लिए मंडी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कोरोना में नंबर 1 पर तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में सबसे फिसड्डी है नूंह जिला। 16 अप्रैल तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में किया गया डाउनलोड। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद में 3,56,937 लोगों ने किया ऐप को डाउनलोड। हरियाणा में कोरोना वायरस के अभी तक सबसे ज्यादा मामले नूंह में मिले। यहाँ 56 मरीज मिल चुके हैं। 22 जिलों में से 20 तक कोरोना पहुँच गया है। इनमें नूंह सबसे अव्वल है। वहीं भारत सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को नूंह जिले में सबसे कम डाउनलोड किया गया है। आरोग्य ऐप को डाउनलोड करने में यह जिला सबसे फिसड्डी है। गुरुग्राम पहले नंबर पर तो फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है। 16 नंबर तक के आंकड़ों में नजर डाले तो आरोग्य सेतु ऐप को गुरुग्राम में 4,89,585 व फरीदाबाद में 3,56,937 लोगों ने डाउनलोड किया है। कोरोना के हॉटस्पॉट नूंह में केवल 22,281 और पलवल में 48,342 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में रुचि दिखाई है। इसके अतिरिक्त जिलवार स्थित सोनीपत में 1,28,707, हिसार में 1,23,060, अम्बाला में 1,13,126, करनाल में 1,09,221 और पानीपत में 1,03,227, पंचकुला में 97,064, भिवानी में 95,704, इज्जर में 93,863, रोहतक में 9,182, रेवाड़ी में 82,502, यमुनानगर में 69,857, जिद में 78,563, कुरुक्षेत्र में 78,082, सिरसा में 67,360, महेंद्रगढ़ में 61,860, कैथल में 56,099, फतेहाबाद में 48,470 लोगों ने डाउनलोड किया। वायरस से बचाव को लेकर मिलते हैं टिप्स। ऐप वायरस से बचने के लिए बुनियादी सावधानी बरतने के टिप्स बताता है। यदि आपका परीक्षण सकारात्मक आता है तो यह ऐप आपका डाटा को सरकार के साथ साझा करेगा। ऐप की गोपनीयता नीति के उल्लेख किया गया है कि यह अन्य थर्ड पार्टी ऐप के साथ डाटा साझा नहीं करता। बाकायदा इस ऐप से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए टिप्स भी मिलते हैं। ऐप फोन लोकेशन और ब्लूटूथ सेंसर की मदद से यूजर की मूवमेंट डिटेक्ट करता है और यूजर को ट्रैक कर और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से नोटिफाई करता है। कोरोना
रूप दिए जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे संकट के समय में भी कुछ संकुचित मानसिकता वाले लोग कोरोना की इस महामारी को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई भी बीमारी धर्म या जात देखकर नहीं आती। ऐसी विषम परिस्थितियों में संपूर्ण भारत को एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार। सर, तबलीगी जमात पर इतना बवाल हो रहा है। झारखंड में भी पहला मामला तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ है। आप अभी तक इस जमात पर चुप हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे बात नहीं। पहले ही कहा कि आपदा विपदा ऐसे महामारी किसी जात धर्म को देख करके नहीं आता। ये किसी के पास भी जा सकता है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जानवरों में जा रहा है, इंसान तो बात छोड़ दीजिए। आज जिसको लेकर के लोग या कुछ वर्ग इस पर राजनीति और इस पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल लोगों को बरगराने का एक विषय मात्र है। आज ये एक संयोग जरूर हो सकता है कि जब ये तबलीगी जमात के कार्यक्रम चल रहे हैं उस समय ये चीजें आई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये तो हमारे इस देश में ये बातें आई, दूसरे देशों में तो इससे पहले आ चुका था। वहां पर क्यों तबलीगी, वहां क्यों नहीं किसी समाज पर चीजें बातें आ रही है, यहीं पर क्यों ये बातें आ रही है? और ये अल्पसंख्यक समुदाय का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। ये पहला बार तो नहीं, ये तो भारत सरकार को पता था कि ये लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आए हैं। ये तो जब वो लोग यहाँ आए तो उस समय तबलीगी इस जमात या इस समाज को भारत सरकार को, चूंकि रास्ता तो उन्हीं के दरवाजे से होके आते हैं, तो उसी समय ये चीजें ट्रैक होनी चाहिए थी। तो खुलकर कहिए कि इस पर राजनीतिक कर कौन रहा? अब करने वाले बहुत लोग हैं। अब इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं ये हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतने राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए इस पर किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है। इसमें विशुद्ध रूप से जो लोग हैं वो एक संकुचित मनोवृत्ति के लोग। निर्णय लेने के मामले आप थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। मीडिया में या खासकर सोशल मीडिया में एक वर्ग ये कहने लगा है कि इससे बढ़िया तो रघुवरदास थे। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। 125 करोड़ लोग अलग अलग बातें बोलेंगे तो फिर 125 करोड़ जवाब तो नहीं हो सकता ना। आज आपको पता है कितना वहां पर जांच हो चुका है इस हिंदी पीढ़ी के ये में। आज हम पूरे राज्य के लोगों की जांच करते हुए हिंदी पीढ़ी में लोगों को लॉकडाउन करके बिना हिले डुले लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, बिना हिले डुले लोगों की जांच हो रही है। वहां सैकड़ों वॉलंटियर आज जान जोखिम में डाल करके अपना काम कर रहे हैं। आज जाके देख लीजिए हिंद पीढ़ी में लोगों को, और हिंद पीढ़ी के लोगों से पूछिए कि आज राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज देश में बता दीजिए कौन सा देश का राज्य है जहां पर 10,000 किचनें चल रही हो, बताइए। मतलब राज्य सरकार सक्सेस है तो अब सक्सेस है कि नहीं ये आप लोग आकलन करें, ये हम नहीं बोलना चाहते हैं। आज जो लोगों को सीधे खाते में देश के विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को हम लोग आर्थिक मदद देने का हम लोगों ने ये किया है, काम किया है, काम शुरू कर दिया है, और निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचेंगे भी। हम ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी आज के दिन में 100% अपने आप को सही कहता है, शायद अपने मुंह में मिट्ठू होने की बात है, हम ये नहीं कहते। एक आखिरी सवाल सर, ये बात जरूर है कि हाँ, संख्या बल के बहुत करीब हम पहुंचेंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 5,000 करोड़ के आसपास पैसा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में परमिशन दिया है कि आप इस विपदा में उस पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो पैसा है झारखंड के पास तो फिर पैसा मांगने या फिर बाकी का इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, 5,000 करोड़ रुपए आप कितने दिनों तक उससे आप चल सकेंगे? हमारा बजट आज 86,000 करोड़ रुपए का, और आज डीएमएफटी फंड 5,000 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, जो एक दिन का नहीं है, कई महीनों का है, साल भर का पैसा। हमें रेवेन्यू भी माइन से मिलता है 4,000 5,000 का, 6,000 करोड़ के लगभग, 7,000 करोड़ के लगभग। और आपने ये पता किया है कि उसके बदले हम नुकसान कितना झेलते हैं? आप हमें 10,000 या 15,000 करोड़ रुपए देते हैं और हम 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। ये कहाँ का न्याय है? फिर तो माइंस बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए।
बिल्कुल। झारखंड से माइंस बंद हो जाना चाहिए फिर। अगर हम किसी के जान पर लोगों की विनाश पर तो विकास की परिकल्पना करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए। आज देख लीजिए दुनिया के और भी विकसित राज्यों में या जहां माइनिंग मिलते हैं वहां पर क्या हो रहा है, पता कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि वहां पर की सरकारें उन माइनिंग्स को बंद कर रही हैं। क्योंकि पर्यावरण आज ये क्या है, आज कोरोना का मार्ग क्या है, कोई परमाणु बम तो नहीं चला। प्रकृति पर जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप का ये नतीजा है कि आज इस स्थिति पर है। झारखंड के जो लोग बाहर में फंसे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ। वो लोग सब्र से रहें, यथासंभव हमारा उनको सहयोग पहुंचाने का हर प्रयास